राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं, आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे आपके एचएसएससी ग्रुप डी और एचएसएससी सीईटी मेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो होने वाला है सीरीज वाला चैप्टर। सीरीज से आपके एग्जाम्स में फिक्स है कि भाई 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, एचएसएससी वाले आपके एग्जाम्स में। तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आज नंबर सीरीज से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं सभी टाइप्स में यहां पर करवाने वाला हूं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सारी की सारी टाइप समझ में आएंगी और फिर इन टाइप से बाहर आपके एग्जाम्स में वो कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। हर एक टाइप में अलग चीज सीखने के लिए मिलेगी जो आपके एग्जाम्स में आती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना और फिर आराम से समझ जाओगे। समझाने की गारंटी मेरी है, बस आप देखने की गारंटी ले लीजिए। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है और टाइप नंबर फर्स्ट है आपकी। यहां पर लिखा हुआ है कि भाई 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, और अब आगे क्या आएगा ये हमसे पूछा है। यही हमसे पूछा है कि यहां पर आगे क्या आने वाला है ना। तो इसमें सीरीज में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि भाई इसमें क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 7 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, 13 से 16 हुआ, 16 से 19 हुआ, तो बढ़ते हुए क्रम में है। तो बढ़ते हुए क्रम में है तो कितना बढ़ रहा है? 7 से 10 बढ़ा है, इसका मतलब +3 करके इसमें लिखा है। 10 से 13 हुआ है, इसका मतलब +3 हुआ है। 13 से 16 हुआ है, मतलब +3 हुआ है। 16 से 19 हुआ है, मतलब +3 हुआ है। तो जब सभी में +3 हो रहा है तो अब भी हम क्या करने वाले हैं? +3 करने वाले हैं। तो 19 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पता करें कितना जुड़ रहा है? तो जो दूसरे वाली संख्या होती है उसमें पहले वाली संख्या को अगर माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। 10 में से 7 गया, 3 आ गया। 13 में से 10 गया, 3 आ गया। इस तरीके से हमें पता करना होता है। तो ये पहली टाइप होती है, सबसे आसान होती है, जिसमें क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम में जो हमारी सीरीज है वो क्या होती है? बढ़ते हुए क्रम में होती है। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज, इनका जो अंतर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल समान अंतर होता है, कि जो इन सभी के बीच में अंतर होगा, जो जोड़ा जा रहा है बढ़ते हुए क्रम में होगा तो जुड़ेगा, घटते हुए क्रम में होगा तो कम होगा। तो जो अंतर आएगा बढ़ते हुए क्रम में वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है जी, तो इस सीरीज को नियत योग श्रृंखला बोला जाता है। नियत का मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं लगातार योग श्रृंखला है, सेम है। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले क्वेश्चंस में हर क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको बताया नई चीज आप सीखने वाले हो। 8 से क्या हुआ है? आपका 12 हुआ है। 12 से क्या हुआ है? 17 हुआ है। 17 से क्या हुआ है? आपका 23। 23 के बाद 30, 30 के बाद 38, और अब क्या होगा ये हमें बताना है कि यहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो क्या है कि ये जो श्रृंखला है वो क्या है भाई? बढ़ते हुए क्रम में है और थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी तो हम सोचेंगे कि यहां पर किसी संख्या का गुना हुआ है। अगर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होगी तो संख्या क्या हो रही है? मतलब प्लस हो रही है। अब ये डिसाइड कैसे करोगे कि थोड़ी बढ़ रही है, या अगर पहली संख्या से ये संख्या दुगनी से ज्यादा होगी, दुगनी होगी या दुगनी से ज्यादा होगी तो इसका मतलब गुना हुआ है। ठीक है, तो ये संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुना ही होगा, नहीं भाई जोड़ भी हो सकता है, लेकिन संभावनाएं ज्यादा जिसकी होंगी। तो अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है? गुना है। और अगर इससे दुगने से कम आ रही है इसका मतलब इसमें जोड़ ही हुआ है। ठीक है, चलो 8 से 12 गया, मतलब क्या हुआ है कि +4 हुआ है। कैसे बताया था कि 12 में से 8 माइनस कर लो, कितना आ गया? 4 आ गया। और इतने तो आप समझदार हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब 12 से 17, अब यानी कि क्या हुआ है? +5 हुआ है। 17 से 23 मतलब +6 हुआ है। 23 से आपका 30 हो गया, इसका मतलब +7 हुआ है। और 30 से 38 हो गया, इसका मतलब प्लस क्या हुआ है? आपका 8 हुआ है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है ना कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? तो ये तो प्लस वाली श्रृंखला है, बढ़ते हुए क्रम में श्रृंखला है। लेकिन इस बार क्या है कि भाई अलग अलग अंक है।
पहले 4 जुड़ा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी कि हर बार एक एक जोड़ के लिखा जा रहा है। ठीक है, हर बार एक एक जोड़ के लिखा जा रहा है। तो इस बार एक और जोड़ के 9, और अब ये 9 इसमें जोड़ना है। तो 38 में से अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? आपका 47 आ जाएगा, जो यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहले क्वेश्चन से क्या था कि सिर्फ सेम संख्या जोड़ी जा रही थी। इसमें क्या है कि भाई पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी कि जो जोड़ा जा रहा है वो भी क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, जो जोड़ा जा रहा है ना, जो योग हम कर रहे हैं, जो जोड़ हम रहे हैं, वो भी क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको कर देना है। समझ में आ गया? अभी ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप की श्रृंखला आएगी, तो अब आप आराम से कर लोगे। बढ़ते हुए क्रम वाला सिंपल कि भाई या तो सेम आएगा, तो सेम आएगा तो सेम ही जोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना। और अगर अलग अलग आएगा तब हमें कैसे करना है वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चंस को देखिए, ये आपका टाइप नंबर 2 है। ये क्या है? टाइप नंबर आपकी 2 आ जाती है। इसमें क्या दिया गया है? इस टाइप नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो यहां से क्या है? पहले 30 है, फिर 30 से क्या हो गया? 26 हो गया। इस बार क्या हुआ है? कम हुआ है। 26 के बाद फिर 22 हो गया, 22 के बाद फिर 18 हो गया, फिर आपका 14 हो गया, फिर आपका 10 हो गया। अब हमें बताना है क्या होगा। तो जो पिछली श्रृंखलाएं हमने देखी थी वो क्या थी? बढ़ते हुए क्रम में थी, लेकिन ये क्या हो रही है? कम हो रही है। जब भी संख्याएं कम होगी क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा भाई? घटते हुए क्रम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगी? ये घटते क्रम में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगे भाई? घटते क्रम में ये आपकी श्रृंखलाएं हो जाएंगी, घटते हुए क्रम में। तो अब कितना घट रहा है उसको देखते हैं। तो 30 से 26 हुआ है, अब तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो 30 में से 26 गया, मतलब 4 कम हुआ है, -4 हम लिखेंगे। फिर 26 से 22 हुआ है, -4 हुआ है। 22 से आपका 18 हुआ है, -4 हुआ है। 18 से 14 -4, और 14 से 10 हुआ है तो -4। इसका मतलब ये घटते हुए क्रम में है, लेकिन सेम अंक कम हो रहा है। तो यहां पर भी -4 हम कर देंगे। तो 10 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे बढ़ते हुए क्रम में +3 हो रहा था, इसमें क्या है? घटते हुए क्रम में -4 हो रहा है। सेम संख्या माइनस हो रही है, तो इसमें से लास्ट वाली संख्या में से सेम संख्या माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये भी आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे आपने क्वेश्चंस देखा तभी आपको समझ में आ गया कि ये जो संख्याएं हैं वो क्या है भाई? घटते हुए क्रम में है। जैसे क्या लिखा हुआ है? आपका 38 लिखा हुआ है, फिर आपका 34 है, उसके बाद आपका 29 है, उसके बाद आपका 23, और उसके बाद 16 है। अब आपको बताना है क्या होगा। तो 38 से 34 हुआ है, मतलब क्या हुआ है? आपका -4 हुआ है। क्या हुआ है भाई? -4 हुआ है। 34 से आपका क्या हुआ है? 29 हुआ है। 34 से क्या हो गया? आपका 29 हो गया। तो 34 से 29 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है? -5 हुआ है। आपका 29 से 23 हुआ है, इसका मतलब -6 हुआ है। और 23 से आपका क्या हो गया? 16 हो गया। 23 से क्या है? आपका 16 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -7 हुआ है, क्योंकि 23 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो 7 बचता है, और कम हो रहा है तो माइनस का मिलेगा। तो इस बार क्या है कि श्रृंखला तो घटते हुए क्रम में है, लेकिन सेम संख्या कम नहीं हो रही। जो घटने वाली संख्या है वो क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। और कितना बढ़ रहा है? हर बार एक एक बढ़ रहा है। तो इस बार क्या होगा? -8 हमें कम करना है। तो 16 में से -8 कम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? आपका 8 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जिस तरीके से प्लस वाले में हमने किया था कि बढ़ते हुए क्रम में प्लस करना था, इस बार क्या है? बढ़ते हुए क्रम में हमें माइनस करना है। तो और एक एक ही कम हो रहा है, मतलब एक एक ही बढ़ रहा है, तो उतना ही एक बढ़ा के इसमें से कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि 16 में से 8 गया तो कितना बच गया? आपका 8। ठीक है जी, तो ऐसे हमें करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो टाइप नंबर ये आपकी आ गई है 3। टाइप नंबर ये क्या है? आपकी टाइप नंबर 3 है। बढ़ते हुए क्रम वाले जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो हमने किए, घटते हुए क्रम वाले क्वेश्चंस के। अब ये वाला क्वेश्चंस देखिए, तब आपको समझ में आएगा
कि 3 से क्या हुआ है 12 हुआ है, और फिर क्या हो रहा है 12 के बाद 48, और फिर 48 के बाद क्या हो रहा है 192 हो रहा है। अब हमें बताना है क्या होगा। सोचिए, करने की कोशिश कीजिए कि इसमें हो क्या सकता है, क्या हुआ होगा इसमें क्या हुआ होगा। मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या अगर दुगनी से ज्यादा है, दुगनी है या दुगनी से ज्यादा है, इसका मतलब किसी संख्या से गुना हो रहा होगा। अब 3 से 12 कब आ सकता है? जब 3 को हम 4 से गुना करेंगे तो आपका 12 आता है ना जी। 3 को हम 4 से गुना करते हैं तभी तो आपका 12 आ रहा होता है। और वैसे सिंपल तरीका क्या है कि भाई 12 को 3 से भाग करके देख लो, आपको पता चल जाएगा 3 चौके 12, तो इसका मतलब 4 गुना हुआ है। तो यहां पर क्या है 4 गुना हुआ है। 12 से 48 कब आएगा? जब इसका हम 4 गुना कर देंगे तो 12 चौके 48, और 48 से 192 कब आएगा? जब इसको आप 4 गुना कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 192। तो जब सभी में 4 गुना हो रहा है तो 192 को भी हमें क्या करना होगा 4 से गुना करना होगा, तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। और 192 को आप 4 से गुना करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई आपका 768 हो जाएगा, 768 हो जाएगा, 768 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लेना। ठीक है, गुना कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि मान लो ये 200 होता तो 200 को 4 से गुना करते तो कितना होता 800, लेकिन 800 तो नहीं है क्योंकि ये 200 से 8 कम है तो 32 कम कर दो। तो 800 में से 32 कम करोगे तो कितना आएगा आपका 768 आएगा। ये कैलकुलेशन करने का थोड़ा स्मार्ट तरीका है। वैसे डायरेक्ट 4 से तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 3 और 4 और 3 7, ऐसे भी। ठीक है, सभी तरीके मैंने बता दिए हैं, लेकिन ये क्या है टाइप नंबर 3 है, सॉरी 2 नहीं है ना, 3 है। टाइप नंबर ये आपकी तीसरी है जिसमें क्या है रहा है गुना हो रहा है, और वो भी सेम संख्या से गुना हो रहा है, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है, कैसे पता किया वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब अगले क्वेश्चंस में आप करने की कोशिश करो। आपको पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा कि किस पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो अब आप कीजिए आराम से। ठीक है, अब आप आराम से इन क्वेश्चंस को कीजिए कि 2 के बाद 2 लिखा हुआ है, फिर आपका 4 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, उसके बाद आपका 48 लिखा हुआ है। अब आपको आगे बताना है आगे क्या आने वाला है। कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब देखो ये बढ़ते हुए क्रम में है, सेम संख्या लिखी हुई है, तो सेम संख्या लिखने का मतलब क्या है? अगर किसी के सामने सेम संख्या है तो वो कब आ सकती है? ठीक है, या तो हम उसमें 0 जोड़े, तो अगर यहां पर देखो तो ये दुगना है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था दुगना हो या दुगने से ज्यादा हो तो इसका मतलब गुना वाला संबंध है, तो जोड़ने वाला संबंध तो आपका नहीं बन रहा, क्योंकि यहां पर भी देखो आगे, यहां पर भी देखो गुना वाला ही दिख रहा है। ठीक है, तो फिर कैसे आ सकता है? गुना किससे करें? तो पहली संख्या अगर आपकी 2 है, अगर आप इसको 1 से गुना करोगे तो 2 एकम 2 ही रहेगा। तो पहली संख्या को हमने 1 से गुना किया तो 2 एकम 2 आ गया। दूसरी संख्या हमारी 2 है, इसको हम 2 से गुना करेंगे तो तब जाके 2 दूनी 4 बन जाएगा। अब तीसरी संख्या 4 को हम 3 से गुना करेंगे, क्योंकि पहले 1 से किया फिर 2 से किया तो अब 3 से करेंगे तो 12 आ गया। और अब 12 को हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तब जाके आपका 48 बनेगा। तो जो गुना हो रहा है, पहले तो ये क्लियर हो गया कि गुना हो रहा है। दूसरा बढ़ते हुए क्रम में गुना हो रहा है, पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से। तो अब किससे गुना होगा? 5 से गुना होगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 5 से गुना करोगे तो सिंपल तरीका है, एक तो गुना करने का, दूसरा क्या है कि भाई 8 पंजे 40, इकाई का अंक 0 आएगा, सिर्फ इसी ऑप्शन में 0 है, तो 240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि एक तो डायरेक्ट गुना कर सकते हो आप, वो भी है। इसके अलावा मान लो 50 होता तो 5 से गुना करते कितना होता? 250। 250 में से 10 कम कर लो, क्योंकि 2 कम है, 2 को 5 से गुना करोगे 10 कम होगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 240 आ जाएगा। और वैसे इकाई का अंक 0 सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। देखो कितने तरीके आपको कैलकुलेशन के बता रहा हूं, आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतने स्पीड में आप आंसर कर पाओगे। समझ रहे हो? तो ऐसे अपने को करना है। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर बार छोटी ही संख्याएं आपके सामने आएंगी,
बड़ी संख्याएं भी आपके सामने आ जाएंगी, ऐसे लिखा हुआ होगा। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्या है आपका 1024 लिखा हुआ है, उसके बाद आपका 512 है, 512 से क्या हो रहा है 256 हो रहा है, 256 से 128, 128 से 64, 64 से आपका 32 हुआ है। आगे आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया ये जो संख्याएं हैं वो किस में लिखी हुई है, घटते हुए क्रम में लिखी गई है, ठीक है जी। और घटते क्रम में भी देखो काफी ज्यादा घट रही हैं, तो जब काफी ज्यादा घटेंगे, जब काफी ज्यादा बढ़ती हैं तो सोचते हैं गुना है, जब काफी ज्यादा घट रही है इसका मतलब भाग होगा। तो 1024 को किससे भाग करें कि कितना आ जाए, और नहीं पता तो इसके नीचे ये लिख के देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि हमें 2 से भाग करना होगा। अरे इसको गुना करो 500 और 500 को 2 से गुना करोगे 1000 और 12 दूनी 24, देखो 1024 आ गया ना। तो ऐसे 2 से भाग हुआ है तब यहां पर आया। फिर यहां पर देखोगे 512 से 256 कब आ सकता है, जब हम 2 से भाग करेंगे तब आपका ये आ रहा है। 256 से 128 कब आ रहा है, जब हम 2 से भाग करेंगे तब हमारा 128 आएगा। और यहां पर देखोगे तो 128 से 64 कब आएगा, जब 2 से भाग करेंगे तब आएगा। और 64 से 32 कब आएगा, जब हम 2 से भाग करेंगे तब आपका आने वाला है। और अब भी क्या करना होगा, 32 को हमें 2 से भाग करना होगा, तो 32 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, पता चल गया है भाई सभी में 2-2 से भाग हो रहा है। पहला तरीका तो ये है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में मान लो ये ना है, वो पीछे से सोल्व करते हैं, तो इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि भाई 32 का दुगुना होता है, 2 गुना हो रहा है। यहां पर देखो 2 गुना हो रहा है, यहां पर देखो 2 गुना हो रहा है, यहां पर देखो 2 गुना हो रहा है, और यहां पर भी 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी 2 गुना ही होगा। और 32 कब आ सकता है, किसका 2 गुना करेंगे तब, तो 32 को 2 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा 16 से। जैसे भी आपका दिमाग काम करे आप कर सकते हो, लेकिन तरीका सही होना चाहिए जो सभी में लागू हो, ठीक है जी। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो ऐसे हमें इन चीजों को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बड़ी संख्याओं को देखकर घबराना नहीं है, जितनी बड़ी संख्याएं होंगी, रीजनिंग की एक बात को समझ लो, जितनी बड़ी संख्याएं होंगी उतना क्वेश्चन बहुत आसान होगा, जितनी अटपटी संख्याएं होंगी उतना क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होगा, समझ रहे हो। तो अब ये बड़ी संख्या देख के हम नहीं घबराना है आपको, ये वाला टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, करके देखो क्या हो रहा है इसमें। अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आप पीछे से करना चाहते हो पीछे से कर सकते हो, आगे से करना चाहते हो आगे से कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैं एक बार इसको पीछे से करके भी दिखा देता हूं कि 420 से 2100 कब आएगा। तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा है तो गुना ही हो रहा होगा, तो हमें इसको 400 समझो और इसको 2000, तो 400 से 2000 कब आ सकता है, जब 5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 20 को 5 से गुना करेंगे 100 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 5 से गुना हो रहा है। करके देख लो, 400 को 5 से करा 2000 और 20 को 5 से किया 100, 2100 आ रहा है, 2100 लिखा हुआ है, ठीक है जी। इधर करोगे तो ये कितने पे आ रहा है, 21 चौके 84 है, तो 4 से गुना हुआ है। इधर देखोगे तो इसको इससे करोगे तो 8 3 24 हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है। और इसको करोगे तो आपका 2 से गुना हो रहा है। कैसे पता चला, 25 दूनी 50 हो गया और 200 दूनी 400 हो गया। तो इसका मतलब इस बार जो गुना हुआ है वो बढ़ते हुए क्रम में हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, हमें 6 से गुना करना है इस वाली संख्या को, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो। तो 420 को 6 से करोगे तो बस 42 को कर लो और फिर 0, तो 6 7 42 कितना आ जाएगा, आपका 70 आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है अपना, इधर से ये हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब भाग हो रहा है, तो भाग होगा कितने से हो रहा है, 2 से, तो 2 से भाग हुआ। इससे इधर जाएगा तो किससे भाग होगा, 3 से। इससे इधर जाएगा तो भाग किससे होगा, 4 से। इससे इधर जाएगा तो भाग किससे होगा, 5 से। और इससे इधर जाएगा तो भाग किससे होगा, 6 से। और 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 7 42 और 0 तो 70 आने वाला है, ठीक है जी। जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ठीक है। वैसे आप हमेशा अपनी आदत डालना एक ही तरीके से करने की, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में
किसी से कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में किसी से कर रहे हो, नहीं, एक ही करोगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस आप करोगे उतना स्पीड बढ़ती है, ठीक है। और रीजनिंग में स्पीड काफी ज्यादा मायने रखती है, इस बात को भी नोट कर लेना है आप सभी को, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये वाला देखिए, अब छोटी संख्याओं वाला आ गया। 7 से क्या हुआ, 15 हुआ, 15 से 31, 31 से 63, 63 से हुआ 127। अब आपको बताना है क्या होगा। ये नेक्स्ट टाइप है भाई, जो भी आपकी टाइप थी उसमें अगली टाइप है, और ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट है। ये वाली टाइप्स में स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाता है, उनके लिए थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड यहां से होना शुरू हो जाता है, तो करिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 7 से 15 अभी हमने बताया था कि दुगना या दुगने से ज्यादा हो सकता है गुना हो रहा हो। तो 7 से 15 कब आएगा, तो 15 का तो नहीं पता, लेकिन अगर हम 7 को 2 से गुना कर देते हैं तो 14 आ जाता है, और उसमें अगर हम 1 जोड़ दे तो आपका क्या बन जाता है, 15 बन जाता है, ठीक है। फिर 15 से 31 कब आएगा, जब 15 को 2 से गुना कर दें और प्लस में 1 जोड़ दें तो आपका 31 बन जाता है। वैसे ही 31 गुना 2 कर दे तो 62, और प्लस 1 कर दे तो आपका 63 बन जाएगा। 63 गुना 2 कर दे तो आपका 126, और प्लस 1 कर दे तो आपका 127 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 से गुना हो रहा है, देखो सभी में 2 से तो गुना हो रहा है, और साथ में 1 जोड़ के लिखा जा रहा है अगली संख्या। अगली संख्या कैसे लिखी गई है कि पिछली वाली संख्या को 2 से गुना किया गया और प्लस में 1 लिखा गया। तो ऐसे ही अब इसको करना है, इसको 2 से गुना करेंगे और प्लस में हम 1 लिखेंगे। तो 127 को 2 से गुना करेंगे तो 254, और प्लस में 1 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका 255 बन जाएगा, 255 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्या बताओ समझ में आ गया। मैंने पहले ही बता दिया था ये इंपॉर्टेंट टाइप है, तो याद रख लेना। ज्यादा बढ़ रहा है तो गुना में है, तो गुना किया तो भाई 2 से गुना करते हैं तो 14 आता है। 15 कैसे आ सकता है, तो 14 में से 1 जोड़ेंगे तब आएगा, ठीक है जी। ऐसे आपने किया और आराम से हो गया। तो इसको 2 से गुना किया 254, और प्लस 1 किया तो 255। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लग रहा होगा कि सर जी 7-15 7-15, नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, 7 तो लिखा हुआ है, 7 के बाद 15 है, 15 के बाद 32 है। वहां पर कितना था, 31 था, यहां पर 32 है। फिर आपका 67 लिखा हुआ है, फिर हमें बताना है 67 के आगे और लिखा हुआ है 138 लिखा हुआ है, और आगे हमें बताना है क्या होगा। कीजिए, 7 से 15 कैसे आएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 से गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे तब आपका 15 आता है। 32 कैसे आएगा, 15 को 2 से गुना करेंगे 30, और प्लस 2 करेंगे तो आपका 32 बनेगा। अब 32 से 67 कैसे आएगा, 32 को 2 से गुना करेंगे तो 32 दूनी 64, और प्लस 3 करेंगे तब जाके आपका 67 बने। फिर क्या करना है, 67 से 138 कैसे आएगा, तो 67 को 2 से गुना करेंगे 134, और प्लस का 4 करेंगे तो आपका 138 आएगा। यहां पर क्या हो रहा है उस चीज को समझो कि 2 से गुना करके 1 जोड़ा, 2 से गुना करके 2, 2 से गुना करके 3, 2 से गुना करके 4, यानी 2 से तो गुना हो रहा है, लेकिन जो जोड़ा जा रहा है वो क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 2 से तो गुना करेंगे, लेकिन प्लस में हमें क्या करना होगा, प्लस में हमें 5 करना होगा। प्लस में हमें क्या करना है, 5 करना है। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 138 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 138 दूनी 276, और 276 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 281, यानी 281 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे हमें करना है, वो सेम, सॉरी कहां गया, ये वाला था ना, हाँ, गुना करके सेम संख्या भी जोड़ी जा सकती है। गुना करके जो संख्या जोड़ी जा रही है वो बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती है, या आपका जो गुना है वो भी बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है,
2 के बाद 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 9 लिखा हुआ है और आगे हमें बताना है क्या है। ये जो टाइप है ये आपकी इंपॉर्टेंट टाइप है और यहां से आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो कीजिए, इस टाइप को करने की कोशिश कीजिए आप सभी स्टूडेंट, कोशिश कीजिए। कैसे होगा कीजिए। 2 के बाद 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 9, यानी एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहां पे 2 से 1 हुआ तो -1 हुआ है और 1 से 6 हुआ +5 हुआ है। फिर क्या हुआ, 6 से 5 -1, फिर यहां पर +5, फिर यहां पर -1, तो देखो -1 + 5, -1 + 5, -1, अब क्या होगा +5 होगा, तो 9 में से 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आपका आंसर हो जाएगा, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है। दूसरा क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ये तो आप सभी को समझ में आ ही गया कि ऐसे हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरा तरीका भी क्या होता है कि जब संख्या एक बार घट रही हो, बढ़ रही हो, एक संख्या घट रही हो, बढ़ रही हो, तो इसमें 2-2 का संबंध होता है। कैसे होता है वो समझाता हूं। देखो, इसको एक बार हटाते हैं। देखिए, 2 से 6 हुआ मतलब +4 हुआ, 6 से 10 हुआ मतलब +4 हुआ। अब 10 से क्या होगा, +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखो, यानी कि एक छोड़ के एक का संबंध यहां पर बनता है। और इधर 2 संख्याएं भी आपसे पूछ लेता है कि दोनों संख्याएं आपको बतानी है, तो ऊपर वाला देखो 1 से 5 हो रहा है, क्योंकि पहले वाला का संबंध हमने निकाल लिया। अब 1 से 5 हो रहा है मतलब +4 हुआ है, 5 से 9 हुआ है मतलब +4 हुआ है। अब 9 से +4 करके लिखेंगे तो हम यहां पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दूसरा तरीका जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था वो भी यूज करके देख लो कि भाई -1 + 5, तो यहां पर +5 हुआ था, तो इसमें -1 करेंगे तो 14 में से -1 करेंगे तो कितना आने वाला है, आपका 13 ही आने वाला है। तो ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है जी, तो यहां पर यही टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाती है, तो आप कमेंट कर देना, उसको फिर मैं जो प्रैक्टिस क्लासेज आपको करवाता हूं, जिसमें आपका पूरा रीजनिंग का होता है, ठीक है, पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस से प्रैक्टिस होती है, उसमें उस क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा, उस टाइप को ऐड कर दूंगा, अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो। क्योंकि कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आप सभी कमेंट करके बता दें कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।